हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्क्रू थ्रेड। तो आज हम जानेंगे स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, स्क्रू थ्रेड कितनी प्रकार की होती है, स्क्रू थ्रेड की जो प्रोफाइल है जैसे अपने बोलते हैं टर्मिनोलॉजी स्क्रू थ्रेड की, तो वो किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से भाग होते हैं, सभी कुछ जानकारी आज अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया कर इस वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहिए। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने आज बात करते हैं स्क्रू थ्रेड पर। स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, ये आपके दिमाग में ये इसकी परिभाषा जरूर होनी चाहिए। स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ किसी सिलेंडर की अंदरूनी व बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन व हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। सबसे पहले ये परिभाषा देखिए, ठीक है। आपको परिभाषा मैं ऐसे तरीके से याद करवाऊंगा कि आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले अपने क्या बोलते हैं, किसी सिलेंडर से मतलब है बेलनाकार, आप पाइप ले लीजिए या रोड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सतह पर, ठीक है, पाइप है, मान लीजिए पाइप है ये अपने पास। मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक पाइप है, ठीक है, या इसको रोड मान लीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर, मतलब कि बाहरी या फिर अंदरूनी सतह पर, ठीक है, यूनिफॉर्म सेक्शन को मैं बोलता हूँ एक समान। क्या बोलता हूँ मैं, एक समान। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म से आपको पता है कि स्कूल में अपने क्या लगती है, यूनिफॉर्म लगती है। तो यूनिफॉर्म क्या होती है, एक जैसी ड्रेस होती है ना सभी। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, एक जैसी ड्रेस को अपने बोलते हैं ना। स्कूल में एक जैसी ड्रेस पहन के जाते हैं तो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सेक्शन व हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल में आपको बताऊंगा, थोड़ा झुकाव एंगल को बोलते हैं इसके अंदर। वह हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को अपने बोलते हैं उभार। क्या बोलते हैं, उभार भी अपने बोल देते हैं, टीला भी अपने बोल देते हैं, या फिर अपने बोलते हैं पहाड़ भी अपने बोल देते हैं ना। इस प्रकार का उभार होता है ना, पहाड़ ऐसे तो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बने हुए रिज को अपने क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। कंप्लीट है। अब एक बार वापस देखिए, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सतह पर, ठीक है, किसी सिलेंडर है उसकी बाहरी या फिर अंदरूनी सतह पर यूनिफॉर्म सेक्शन मतलब कि एक समान वह हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को या उभार को या टीले को या पहाड़ी नुमे आकार को अपने क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे अपने क्या इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ये मान लीजिए अपने पास क्या है, एक रोड है, रोड के ऊपर बाहरी चूड़ियाँ कटी हुई है, बाहरी चूड़ियाँ कटी हुई है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहा है, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर, ठीक है, यूनिफॉर्म सेक्शन मतलब एक समान चूड़ियाँ सारी, है ना। यूनिफॉर्म सेक्शन व हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज किसे बोलते हैं, ये जो टीला नुमा ऊंचा ऊंचा आपने उठा हुआ दिखाई देता है ना, तो अपने इसको बोलते हैं रिज को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, इसे अपने स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। कंप्लीट है स्क्रू थ्रेड की परिभाषा। अब देखिए, ये मैं इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करवाने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रू थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना, उदाहरण बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। तो मैं आपको वही चीज़ करवा रहा हूँ जो सीधी एग्जाम में आती है, मैं कतरा नहीं करवाना चाहता, ठीक है।
देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि स्क्रू थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, फास्टनर की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, फास्टनर की तरह। बताऊंगा मैं आपको क्या है फास्टनर, ठीक है। फास्टनर की तरह अपने किसे बोलते हैं, फास्टनर किसे बोलते हैं, एक प्रकार से बंधक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बंधक। बंधक का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, फास्टनर के द्वारा अपने आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वो फास्टनिंग कार्य विधि होगी। तो स्क्रू थ्रेड का उपयोग अपने कैसे करते हैं, फास्टनर की तरह करते हैं, ठीक है। स्क्रू थ्रेड के द्वारा दो या दो से अधिक पार्टों को अपने जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो पार्ट है, ठीक है, इन दोनों पार्टों को अपने क्या किया है, नट और बोल्ट की सहायता से अपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, क्लैंप किया है ना, तो ये क्या है, फास्टनर की तरह अपने इसका यूज करते हैं। तो फास्टनर के अंदर एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है फास्टनर की तरह या फिर फास्टनर की तरह उदाहरण क्या है, तो आप हमेशा उदाहरण देते हो नट व बोल्ट का उदाहरण देते हो, ध्यान रखना, ठीक है। ये उदाहरण बहुत बार क्वेश्चन में आता है, एज फास्टनर मतलब नट और बोल्ट की तरह, ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद आता है अपने पास दूसरा उपयोग है सूक्ष्मता में माप लेने के लिए, माप के लिए। तो देखिए सूक्ष्मता में माप अपने किस तरीके से लेते हैं, अब इसका उदाहरण है माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे, ठीक है। माइक्रोमीटर किसका उदाहरण है, स्क्रू थ्रेड का उदाहरण है कि नहीं है। स्क्रू थ्रेड के द्वारा तो माइक्रोमीटर में अपने चूड़ी के द्वारा तो सूक्ष्मता माप लेते हैं। तो सूक्ष्मता में माप लेने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, चूड़ी का उपयोग करते हैं, करते कि नहीं करते। तो इसका उदाहरण क्या है, माइक्रोमीटर है, कंप्लीट है। उसके बाद आता है अपने पास गति परिवर्तन के लिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। गति परिवर्तन, गति परिवर्तन करने के लिए मतलब कि जैसे मान लीजिए क्या नाम इसका उदाहरण है लेथ मशीन का लीड स्क्रू। पहले इसका उदाहरण देख लीजिए, लेथ मशीन का लीड स्क्रू, ये बहुत बार एग्जाम में आते, ध्यान रखना, ठीक है। लेथ मशीन का लीड स्क्रू गति परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गति परिवर्तन का उदाहरण है, स्क्रू का उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है, चूड़ी का उदाहरण अपने पास, कंप्लीट है। अब देखिए लीड स्क्रू किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी रोड पर चूड़ियाँ कटी हुई है ना, तो ये रोड इस दिशा में घूम रही है कि नहीं घूम रही, इसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ है, व्हील किस दिशा में घूम रहा है, व्हील इस दिशा में घूम रहा है। तो रोड ऐसे घूम रही है, व्हील ऐसे घूम रहा है, गति परिवर्तन किया कि नहीं किया, चूड़ी ने क्या कर दिया, गति परिवर्तन कर दिया, एक रोटेशन को दूसरे रोटेशन में चेंज कर दिया। तो अपने पास क्या कहलाता है, गति परिवर्तन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका उदाहरण आता है, गति परिवर्तन का उदाहरण आता है लेथ मशीन के लीड स्क्रू का नाम आता है, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए अपने बात करते हैं पदार्थों का आकार बदलने के लिए, आकार बदलने के लिए ये भी इसका उदाहरण है। इसको उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आटा चक्की है, आटा चक्की है, ठीक है। अब क्या होता है, आटा चक्की किस प्रकार उदाहरण है, अब आपने कभी गौर से देखा होगा, जो ये आटा चक्की के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इन दोनों पार्टों के साइड में यहाँ एक वो व्हील सा लगा होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि बारीक आटा पीसना या मोटा आटा पीसना, तो क्या करता है, इसको वो दबाव देता है, मतलब उन दोनों के बीच में पार्टों के बीच में गैप कम कर देगा तो बारीक आटा होगा। यदि वो थोड़ा ज़्यादा गैप रखे तो बड़ा आटा होगा, मतलब दलिया टाइप का, है ना। तो पदार्थों का आकार बदलने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, आटा चक्की का इसका उदाहरण है, किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंप्लीट है। अब लास्ट अपने पास आता है भार उठाने के लिए, भार उठाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास इसका एग्जाम्पल है स्क्रू जैक, ठीक है, गाड़ियों में लगा होता है ना, स्क्रू जैक के द्वारा अपने क्या करते हैं, भारी तो उठा रहे हैं, तो स्क्रू जैक में क्या होती है, चूड़ियाँ तो होती है, कंप्लीट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। सभी के उदाहरण आपको याद रखने हैं। फास्टनर की तरह आता है तो नट बोल्ट इसका उदाहरण है, सूक्ष्मता माप लेने के लिए माइक्रोमीटर इसका उदाहरण है, गति परिवर्तन करने के लिए लेथ मशीन का लीड स्क्रू है, पदार्थों का आकार बदलने के लिए आटा चक्की इसका उदाहरण है, और भार उठाने के लिए स्क्रू जैक सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो थे अपने पास उदाहरण, मतलब कि उपयोग, स्क्रू थ्रेड का उपयोग अपने कहाँ करते हैं, कंप्लीट है। अब देखिए अपने आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, इसकी टर्मिनोलॉजी जो अपने अपने बोलते हैं कि परिभाषिक शब्दावली को अपने क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषिक शब्दावली को क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये अपने पास एक चूड़ी का प्रारूप मैंने लिया है, ठीक है। कौन सी चूड़ी है, बाहरी चूड़ी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये चूड़ी का क्या है, सबसे बाहरी व्यास है कि नहीं है, ये चूड़ी का क्या है, सबसे बाहरी व्यास है।
तो इसे अपने क्या बोलते हैं, मेजर डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर डायामीटर बोलते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो रही है कि थ्रेड का सबसे बाहरी व्यास या सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है। मेजर अपने किसको बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो मतलब सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है। अब देखिए अपने पास ये है अंदर से अंदर तक का, मतलब कि अंदर जो जितनी गहराई है उस गहराई से इस गहराई तक की दूरी, ये भी तो एक व्यास है कि नहीं, व्यास है चूड़ी का, है ना। एक तो बाहरी व्यास हो गया, तो ये भी तो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा व्यास है। इसे अपने क्या बोलते हैं, माइनर डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर डायामीटर बोलते हैं। कंप्लीट है। माइनर डायामीटर किसे कहते हैं, स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास अपने क्या बोलते हैं, माइनर डायामीटर बोलते हैं। कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। चले अपने आगे। अब देखिए मेजर डायामीटर और माइनर डायामीटर के बीच में काल्पनिक व्यास होता है, इन दोनों के बीच में ना एक अपने काल्पनिक रेखा होती है, या फिर से अपने बोलते हैं काल्पनिक एक व्यास मान के चलते हैं, होता दिखाई नहीं देता आपको, काल्पनिक व्यास अपने मान के चलते हैं। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर। कंप्लीट है। पिच डायमीटर का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव डायमीटर, अपने इसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर। परिभाषा क्लियर हो रही है, ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन आपके ध्यान रखना। स्क्रू थ्रेड का सबसे बाहरी व्यास मेजर डायमीटर, स्क्रू थ्रेड का अंदरूनी या सबसे छोटा व्यास माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का काल्पनिक व्यास पिच डायमीटर कहते हैं। पिच डायमीटर का दूसरा नाम इफेक्टिव डायमीटर भी अपने बोलते हैं, ठीक है। ये सारे अपने पास परिभाषाएं हैं, ध्यान रखना। कंप्लीट है। उसके बाद देखिए अपने बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा भाग आता है, इसे अपने बोलते हैं एंगल ऑफ थ्रेड, चूड़ी का कोण, है ना, चूड़ी का कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूड़ी का कोण, एंगल ऑफ थ्रेड अपने इसको बोलते हैं ना। तो जैसे मान ली 2 चूड़ियों का जो कोण है 55 डिग्री है, 60 डिग्री है, 47.5 है, जितना भी डिग्री कोण है तो वो क्या कहलाता है, दोनों के बीच में जो कोण बनता है तो वो क्या कहता है, चूड़ी का कोण कहलाता है। कंप्लीट है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखिए अपने बात करते हैं, ये जो साइडें हैं, ये जो साइडें हैं, ठीक है, इन्हें अपने क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक, ठीक है, फ्लैंक। कंप्लीट है। अब देखिए अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, दोनों फ्लैंकें, ये 2 फ्लैंक है, ये दोनों फ्लैंक की नीचे की तरफ जिस पॉइंट पे मिलती है इसे अपने क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। या मतलब मैं यहाँ बोलता हूँ, ये जो दोनों फ्लैंकें हैं नीचे की तरफ जिस पॉइंट पे मिलती है इसे अपने क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट, या फिर मैं इसको बोलता हूँ जड़। समझे आप, रूट का रूट किसे कहते हैं, दोनों फ्लैंकें, चूड़ी की दोनों फ्लैंकें नीचे की तरफ जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। कंप्लीट है। अब अपने बात करते हैं, ये दोनों फ्लैंकें हैं, ये ऊपर की तरफ जिस पॉइंट पे मिलती है, मतलब ये पॉइंट, इसे अपने क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, जिस हिंदी में अपने बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं, शिखर, है कि नहीं है। ऊपर की तरफ जिस पॉइंट पे मिलती है वो अपने पास क्या कहलाती है, क्रेस्ट कहलाता है, सॉरी, ठीक है। ऊपर की तरफ जिस पॉइंट पे मिलती है वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट। क्रेस्ट को अपने क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। इतना कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलने अपने आगे। अब देखिए ये आपको पता है ये क्या है, अपने पास एक्स है ना, एक्स है चूड़ी का सेंटर लाइन जिसे अपने बोलते हैं। उसके बाद अपने पॉइंट मान लेते हैं, ये आप कर लीजिए। अब फ्लैंक को परिभाषित, अब देखिए क्या फ्लैंक को परिभाषित करना है अपने को। ये क्या है, क्रेस्ट है, ये क्या है, रूट है। क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली सतह ये क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। अब कंप्लीट हुआ ना फ्लैंक आपका, यहाँ रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। कंप्लीट है। चूड़ी का कोण हो गया। अब देखिए अपने पास कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, चूड़ी की गहराई है। ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये अपने पास क्या कहलाता है, चूड़ी की गहराई कहलाती है। चूड़ी की गहराई होती है, ठीक है। लेकिन इसे अपने बोलते हैं सिंगल डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल डेप्थ बोलते हैं, चूड़ी की सिंगल गहराई बोलते हैं। यदि चूड़ी की
पूरी गहराई जाननी होती है तो दोनों तरफ से अपने क्या नाम है, ये जो सिंगल डेप्थ है इसको अपने घटा देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा ना, इसकी पूर्णतः गहराई आ जाएगी। तो सिंगल डेप्थ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मेजर डायमीटर को मापना होता है तो आप बाहर से माप लेते हो, माइनर डायमीटर को मापना है तो अंदर से माप लेते हो। अब आपको बोल दे कि पिच डायमीटर को मापिए, तो पिच डायमीटर तो काल्पनिक होता है, आपको इसको कैसे मापोगे, मापने कोई जरिए ही नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पिच डायमीटर अपने कैसे निकालते हैं, पिच डायमीटर अपने कैसे निकालते हैं, मेजर डायमीटर माइनस सिंगल गहराई, चूड़ी की सिंगल गहराई, ठीक है। अब देखिए इधर देखते हैं, ये मेजर डायमीटर है, बाहरी सबसे बड़ा व्यास, ठीक है। सबसे बड़े व्यास में से यदि आप ये सिंगल डेप्थ घटा देते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी बचती है ये अपने पास क्या कहलाता है, पिच डायमीटर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पिच डायमीटर निकालने का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मेन अपने पास आती है बात हेलिक्स एंगल की, हेलिक्स कोण, ठीक है। हेलिक्स कोण किसे कहते हैं, चूड़ी का झुकाव कोण होता है, ये क्या होता है, चूड़ी का झुकाव कोण होता है, ठीक है। हेलिक्स एंगल क्या होता है, चूड़ी का झुकाव कोण होता है। अब देखिए मान लीजिए एक्स के साथ ये अपने पास ये 90 डिग्री पे रेखा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे रेखा और ये अपने पास इधर जा रही है, तो ये दोनों के बीच का जो कोण बनता है ये अपने पास क्या कहलाता है, झुकाव एंगल कहलाता है, क्रेस्ट सॉरी क्या नाम, हेलिक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। झुकाव कोण अपने इसको बोलते हैं। तो ये था अपने पास आज तक का जो चूड़ी की जो प्रोफाइल है, जिसे अपने टर्मिनोलॉजी बोलते हैं या फिर शब्दावली बोलते हैं, ये सारी की सारी परिभाषाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रू थ्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको हर हालत में कंप्लीट करना है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं रिवीजन करवा दूं दबादब, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन व हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को अपने क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। कंप्लीट है। स्क्रू थ्रेड क्या चीज़ है, देखिए मेजर डायमीटर सबसे बड़ा व्यास, माइनर डायमीटर सबसे छोटा व्यास, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का काल्पनिक व्यास क्या कहलाता है, पिच डायमीटर बोलते हैं। पिच डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं। पिच डायमीटर ज्ञात कैसे किया जाता है, मेजर डायमीटर में से सिंगल डेप्थ घटा दीजिए, चूड़ी की सिंगल गहराई घटा दोगे आप तो क्या निकल जाएगा आपके पास, पिच डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उस चूड़ी का कोण किसे कहते हैं, दोनों फ्लैंक जहां आपस में मिलती है, जिस कोण पे मिलती है तो वो क्या कहलाता है, चूड़ी का कोण कहलाता है। रूट क्या चीज है, दोनों फ्लैंक के नीचे की तरफ जिस सतह पर मिलती है वो रूट कहलाता है, ऊपर की तरफ जिस सतह पर मिलती है वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाता है ना। हेलिक्स एंगल का एंगल किसे कहते हैं, हेलिक्स कोण किसे कहते हैं, चूड़ी का झुकाव कोण होता है, जिस एंगल में चूड़ी झुकी होती है, ठीक है। ये अपने पास हेलिक्स एंगल है। ये कंप्लीट आपके परिभाषाएं हैं, स्क्रू थ्रेड की कंप्लीट परिभाषा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं स्क्रू थ्रेड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए फास्टनर की तरह अपन इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि बांधने के लिए, दो चीज़ों को पकड़ने के लिए अस्थायी रूप से, तो उदाहरण इसका नट बोल्ट है। सूक्ष्मता में माप लेने के लिए अपने यूज करते हैं, उदाहरण माइक्रोमीटर है। गति परिवर्तन के लिए अपने इसका यूज करते हैं, तो लेथ मशीन का लीड स्क्रू इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। पदार्थों का आकार बदलने के लिए अपने यूज करते हैं, तो इसका आटा चक्की सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। भार उठाने के लिए अपने यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट उदाहरण इसका स्क्रू जैक है। गति परिवर्तन के लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप घर पे गाँव में अपने क्या कहते हैं, कुत्र काटते हैं, घास वगैरह काटते हैं ना, घास काटने की जो मशीन होती है, आप इसको ऐसे घुमाते हो, लेकिन इसके ऊपर जो आप यहाँ से घास डालोगे तो ये विपरीत दिशा में निकलती है ना, तो वो भी तो क्या गति परिवर्तन ही है। आप ऐसे घुमा रहे हो, उसके अंदर जो वर्म लगी है उसको ऐसे घुमा रहा है ना, तो गति परिवर्तन तो अपने किया है, तो ये अपने पास गति परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको यहाँ छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये तो है बाहरी चूड़ियाँ, ठीक है, ये मैंने बना ली बाहरी चूड़ियाँ, ठीक है, समझ गया। और ये मैं बनाता हूँ अंदरूनी चूड़ियाँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ अंदरूनी चूड़ियाँ, अंदरूनी चूड़ी, इसे मैं बोलता हूँ बाहरी चूड़ियाँ, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए मेजर डायमीटर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेजर डायमीटर की, ठीक है।
मैं यहाँ करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर। अब देखिए मेजर डायमीटर बाहरी चूड़ियों में, मेजर डायमीटर को अपने क्या बोलेंगे, मेजर डायमीटर को बाहरी चूड़ियों में अपने क्या बोलेंगे, तो देखिए बाहरी चूड़ियों में अपने मेजर डायमीटर को बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर। क्या बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर, आउट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, साइड डायमीटर, ठीक है। मेजर डायमीटर को अपने क्या बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर, बाहरी चूड़ियों में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर डायमीटर बाहरी चूड़ियों में मेजर डायमीटर क्या बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर, क्यों, बाहरी से बाहरी माप लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अंदरूनी चूड़ियों पर। अंदरूनी चूड़ियों में मेजर डायमीटर को अपने क्या बोलेंगे। अब मेजर डायमीटर यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही था ना मेजर डायमीटर। तो इस मेजर डायमीटर को यहाँ अपने क्या बोलेंगे, फुल डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुल डायमीटर बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अंदरूनी चूड़ियों में मेजर डायमीटर क्या बोलेंगे, फुल डायमीटर, और बाहरी चूड़ियों में मेजर डायमीटर को अपने क्या बोलेंगे, आउटसाइड डायमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ बेस्ट रहेगा, मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर को बाहरी चूड़ियों में अपने क्या बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर, और अंदरूनी चूड़ियों में अपने क्या बोलते हैं, फुल डायमीटर। कंप्लीट है। अब अपने बात करते हैं माइनर डायमीटर की। माइनर डायमीटर की मतलब कि बाहरी चूड़ियों में माइनर डायमीटर, इस डायमीटर को अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं रूट या कोर डायमीटर। क्या बोलते हैं, रूट या कोर डायमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। रूट है ना, इसे अपने रूट ही तो बोलते हैं, जड़ है ना, रूट है तो इसका मतलब अंदर से अंदर तक इसको अपने क्या बोलेंगे, रूट या कोर डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और अंदरूनी चूड़ियों में रूट डायमीटर ये तो है ना, अंदरूनी चूड़ियों में रूट डायमीटर को अपने क्या बोलते हैं, इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, ठीक है। ये अपने पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। बाहरी चूड़ियों में मेजर डायमीटर को क्या कहते हैं, अंदरूनी चूड़ियों में मेजर डायमीटर को क्या कहते हैं, बाहरी चूड़ियों में माइनर डायमीटर क्या बोलते हैं, अंदरूनी चूड़ियों में माइनर डायमीटर को क्या बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। ये कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको स्क्रू थ्रेड कंप्लीट बताया है। किसी प्रकार का आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और आपको यदि वीडियो पसंद आई है, वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी प्रकार इसी आपकी फिटर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बार बार लाता रहूँगा, टॉपिक लाता रहूँगा। कृपया अगर आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।